हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाइव फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी बुक वसंत से चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, आप जानते होंगे नादान मीन्स क्या होता है। नादान मीन्स होता है नासमझ या अनाड़ी। और दोस्त तो आप जानते ही हैं, फ्रेंड, अनाड़ी दोस्त या फिर नासमझ दोस्त। और आपको पता है कि ये अध्याय किसने लिखा है? ये अध्याय लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आइए चैप्टर को शुरू करें। उससे पहले जान लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद कौन है। बच्चों, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं ना, उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। इसको ऐसे लिखेंगे 1880, 31 जुलाई 1880। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 13 जुलाई 1880 को। और हुआ कहाँ था? हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में, एक कायस्थ परिवार में। उनकी जो माता थी ना, उनका नाम था आनंदी देवी और पिता का नाम था मुंशी अजायब राय, जो लम्ही के डाक मुंशी थे। और मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद जी की जो आरंभिक शिक्षा थी ना, वो फारसी भाषा में हुई थी। इन्होंने इतने नाटक, कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं कि आप गिनती करते करते थक जाएंगे। उन्होंने जो प्रमुख बाल साहित्य लिखा है ना, स्टोरीज रिटन बाय प्रेमचंद, जो बच्चों के लिए लिखी हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कहानियाँ इस तरह से हैं, जैसे कि कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ, स्वराज के फायदे, पागल हाथी, सैलानी बंदर, दुर्गादास, राम चर्चा, मनमोहक और नादान दोस्त और मिट्ठू। अभी हमने बात की थी कि प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और आप ये इंडिया के मैप में रेड कलर से जो देख रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। और यहाँ पर है वाराणसी जिला, वहाँ पर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। और इन्होंने जो प्रमुख बाल साहित्य लिखा है, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं, उसमें से नादान दोस्त एक बहुत ही रोचक कहानी है, जो कि आपकी बुक में दी हुई है। बच्चों, ये जो कहानी है ना, ये 3 सेगमेंट में है, 3 पार्ट्स में है। तो पहले देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में ऐसा क्या होता है कि वो अपने दोस्त को अनाड़ी या नासमझ कहते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। बच्चों, आपने बर्ड्स तो देखी होंगी और उनके अंडे भी देखे होंगे, और ये भी देखा होगा चिड़िया अपने अंडे कहाँ देती है। चिड़िया अपने अंडे देती है घोंसलों में। और आपने उन घोंसलों को कहाँ देखा है? आपने उन घोंसलों को पेड़ों पर देखा है। लेकिन यहाँ पर केशव के घर, जो घर कार्निस है, उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब कार्निस क्या होता है? कार्निस ना, जो छज्जा होता है ना, या छत का ऊपर की ओर निकला हुआ जो भाग होता है, उसको कार्निस कहते हैं। तो केशव के घर पर जो कार्निस थी, उसके ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। सुबह उठते ही सबसे पहले वो चिड़ा और चिड़िया को देखने के लिए जाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती, उनको खाने पीने का ही याद नहीं रहता था, और उनको देखने वो जरूर जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इस तरह के प्रश्न उनके मन में आते रहते। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। पर जानते हैं किसको कहते हैं? पर कहते हैं पंखों को। तो उन बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ऐसा क्यों? कि उनको इन प्रश्नों के जवाब ही नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी जो अम्मा है ना, उनकी मम्मी,
उनको घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। वो घर के काम धंधों में ही बिजी रहती थी। और जो उनके पिताजी थे, बाबूजी थे, उनको पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते। वो एक दूसरे से ही प्रश्न करते और एक दूसरे से ही जवाब ले लेते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा कहते हैं जिस प्रश्न का उसको ही उत्तर नहीं पता था, यानी कठिन प्रश्न, इतना कठिन कि उसको नहीं पता कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए कहते हैं बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। जिज्ञासा कहते हैं क्यूरियोसिटी को, उत्सुकता को। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अधीर हो उठना यानी बेचैन हो उठना कि जल्दी से उनको कैसे देखें। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, यानी बच्चों को वो क्या खिला रही होगी, इस चीज़ की चिंता उन दोनों को सता रही थी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। उनको बहुत चिंता हो रही थी कि बेचारी छोटी सी चिड़िया उन बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाएगी। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। मुसीबत कहते हैं प्रॉब्लम को, परेशानी को। उन दोनों को बहुत घबराहट हुई। दोनों ने फैसला किया कि कानिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग कानिस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। तो उसने कहा, जब हम वहाँ दाना रख देंगे तो दोनों चिड़ियों को दाना लेने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। तो केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएंगी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, उनको जाना ही नहीं पड़ेगा। तो श्यामा ने कहा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। उन बच्चों को धूप लगती होगी छत पर, ऐसा श्यामा ने सोचा। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया, उसका ध्यान इस प्रॉब्लम की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, उनको बहुत तेज धूप लग रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, और उनके ऊपर छाया भी नहीं है क्योंकि वो छत पर हैं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़ों की छत बना देनी चाहिए। उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग कपड़े के ऊपर से छत बना देंगे ताकि धूप उन तक ना पहुँचे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। स्वीकृत करना यानी तय हो जाना। उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग चावल के दाने रख देंगे छत पर और प्याली में पानी भी रख देंगे और उसके ऊपर कपड़े की छत भी बनाएंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। वो बड़े शौक से काम करने लगे। चाव कहते हैं शौक को। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। उसने कहा, माँ को पता न लगे। चुपके से उसने क्या किया, मटके से चावल निकाल लिए। केशव ने पत्थर की प्याली से तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। और केशव ने प्याली के लिए क्या किया, उनके घर में एक पत्थर की प्याली थी, उसमें तेल था और केशव ने उस तेल को गिरा दिया, फिर उसको अच्छे से साफ किया और फिर उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, चांदनी कहते हैं उसको ढकने के लिए। उन्होंने ये डिसाइड किया था ना कि वो घोंसले को धूप से बचाएंगे, अंडों को धूप से बचाएंगे, तो उसके ऊपर वो कपड़ा करेंगे। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। उनके मन में अब ये प्रश्न उठ रहे थे कि अब जो चांदनी है उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाएंगे और उसको बगैर डंडियों के उनको रोका कैसे जाएगा और वो
डंडियाँ या छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। केशव बहुत देर तक यही सोचता रहा कि वो ये सब कैसे करेगा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। उसने श्यामा से कहा। श्यामा कौन थी? श्यामा थी केशव की बहन। उसने अपनी बहन से कहा कि जाओ कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। श्यामा ने कहा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। उसने कहा, वो तो बीचों बीच से टूटी हुई है, फिर उसमें से भी तो धूप जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा। उसने गुस्से से कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई ना कोई हिकमत निकालूंगा। मैं कोई ना कोई तरकीब निकाल लूँगा जिससे उसका सुराग बंद हो जाए। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। वो भागकर गई और टोकरी ले आई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया। उसने क्या किया, उस छेद में थोड़ा सा कागज़ लगा दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। उसने ये सोचा कि भैया तो बड़े क्लेवर हैं, चतुर हैं। चालाक कहते हैं चतुर को, क्लेवर होना। और इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट है ना, वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके सेकंड पार्ट को। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। उन दिनों गर्मियाँ थी और उनके जो पिताजी थे ना, वो दफ्तर गए हुए थे। आप ये इस तरह से देख रहे हैं ना बच्चों, ये होती है छत की कॉर्निस। और यहाँ पर उन चिड़ियों ने अपना घोंसला बना रखा था। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। तो गर्मियों में जैसे आपके मम्मी पापा करते हैं, बहुत तेज़ गर्मी होती है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, अपने साथ बच्चों को भी अंदर बुला लेते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर सो जाओ। तो उनको भी उनकी मम्मी ने अंदर सुला दिया और वो खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, लेकिन उन दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। वो ये वेट कर रहे थे कि कब मम्मी सोएं और हम लोग चुपके से बाहर निकल जाएं। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और फिर धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अंडों को सुरक्षा देने की तैयारियां होने लगी। हिफाजत कहते हैं सुरक्षा। तो अंडों को सुरक्षा देने के लिए वो तैयारी करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। वो जो स्टूल था ना, वो छोटा रह गया था। वहाँ से उसके हाथ जो थे ना, वो कार्निस पर नहीं जा रहे थे। तो उसने क्या किया, इस तरह की चौकी जो थी ना, वो लेकर आया और उसके ऊपर फिर उसने स्टूल को रखा। और श्यामा क्या कर रही थी, वो दोनों हाथों से उस स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता। उसकी जो एक टांग थी ना, वो छोटी थी, उसकी वजह से वो हिल रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। यह उसी का दिल जानता था, क्योंकि जब स्टूल हिलता होगा तो उसको ये लगता होगा कि वो अभी गिर जाएगा। तो वो क्या करता, दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता। दबी आवाज़ कहते हैं धीरे से आवाज़ में डांटता। वो इसलिए धीरे बोल रहा था क्योंकि अगर वो तेज़ बोलता तो उसकी मम्मी उठ जाती और वो उसको बहुत डांटती। और वो श्यामा को क्या कहता, वो कहता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, उसका ध्यान ही नहीं था स्टूल की तरफ। वो भी चाहती थी कि वो भी चिड़िया के अंडों को देखे। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो वो जो उसको कस के पकड़ना चाहिए था ना, वो उसको कस के नहीं पकड़ रही थी, उसको बार बार ढीला छोड़ दे रही थी। केशव ने ज्यों ही कानिस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई, चिड़ी भी और चिड़ा भी। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हैं
और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। इस तरह के घोंसले आपने पेड़ों पर देखे होंगे, ऐसा ही केशव ने देख रखे थे, लेकिन वहाँ पर इस तरह का कोई घोंसला नहीं था। वहाँ पर कुछ तिनके बिछे हुए थे और उस पर 3 अंडे पड़े हुए थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? क्या कहते हैं कितने? श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? तो केशव ने बताया, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने कहा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। चिथड़े किसको कहते हैं? चिथड़े कहते हैं छोटे छोटे फटे हुए कपड़ों को। तो उसने कहा, पहले तुम चिथड़े ले आओ और मैं उसको अंडों के नीचे बिछा दूं। वो ये सोच रहा था कि बेचारे अंडों को तिनके लग रहे होंगे। तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसने कई तह करके उसकी एक गद्दी बनाई और फिर उन तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। तो केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। उसने कहा, चलो अब बच्चों को तिनके तो नहीं चुभेंगे। अब उसने नीचे कपड़ा बिछा दिया है और फिर उसने टोकरी मांगी ताकि वो उस पर छाया कर सके। वो ये सोच रहा था कि बेचारे अंडों को बहुत धूप लग रही है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी। उसने उसको टोकरी पकड़ा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं, उतर आओ यानी नीचे आ जाओ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा, मैं जब नीचे उतर आऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता कहते हैं धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। उसने विनती की, प्रार्थना की कि अब हमको भी चढ़ा दो। केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी, तू गिर जाएगी, और गिर जाएगी तो क्या होगा, उसको चोट लग जाएगी। तो श्यामा ने कहा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, मैं नहीं गिरूंगी, तुम आराम से जैसे स्टूल को मैंने पकड़ा है उसी तरह से तुम भी पकड़ लेना। तो केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। अम्मा जी मुझे बड़ा पीटेंगी और मेरी चटनी बना देंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। चिड़ियाँ दोनों बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। उसने हर चीज़ को उसी तरह से रख दिया जहाँ से उसने उठाया था, ताकि उसकी मम्मी को पता ही ना चले कि उसने क्या किया है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, वो रोने लगी, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। उसने कहा, तुमने मुझे तो दिखाया नहीं, अब मैं अम्मा को बता दूंगी। तो केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, मैं तुझे कह रहा हूँ कि अम्मा को मत बताना, मम्मी को मत बताना, नहीं तो तुझे मारूंगा। तो श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, 4 सर ना हो जाते यानी सर पे चोट लग जाती। श्यामा ने कहा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। उसने कहा, मैं मम्मी को ज़रूर बता दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ कहते हैं दरवाजे को, तो दरवाज़ा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे
अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। मोहब्बत कहते हैं प्यार को। श्यामा को भाई से बहुत प्यार था और वो ये चाहती थी कि जो मम्मी है वो केशव को ना मारे, इसलिए उसने मम्मी को नहीं बताया। वो चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला तो नहीं किया जा सकता। या फिर वो इस डर के मारे नहीं बता रही थी कि उसने भी तो बराबर की हिस्सेदारी दी है ये सब करवाने में। तो शायद दोनों ही बातें थी। तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती थी, या तो वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, या फिर ये कि उन दोनों ने मिलकर ऐसा किया था। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, दोपहर का टाइम था। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब दोनों बच्चे बड़े आराम से सो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो कर चुके थे। बच्चों के ऊपर जो छाया करना चाहते थे वो उन्होंने कर दिया था, और बच्चों के लिए पानी और दाना भी रख चुके थे। अब हम देखते हैं इसके तीसरे पार्ट में क्या हुआ। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले थे। यकायक कहते हैं अचानक से। 4 बजे श्यामा की नींद खुली तो उसने देखा कि दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कानिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी यानी देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूजे की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा। उसने करुण स्वर कहते हैं रोने वाली आवाज में। अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अंडे टूट गए हैं और अंडों में से ही तो बच्चे निकलते हैं। लेकिन वो अंडे टूट चुके थे, तो अब बच्चे कहाँ से निकलेंगे? माँ ने सोटी हाथ लिए हुए पूछा। सोटी कहते हैं डंडे को, स्टिक को। माँ ने स्टिक हाथ में ली हुई थी और फिर पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े, और श्यामा को ये लगा कि उसके भाई ने उसको अंडों को अच्छी तरह से नहीं रखा है, इसलिए वो नीचे गिर गए हैं। इसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बना कहते हैं चुपचाप खड़ा रहना। माँ ने कहा, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा ने बताया, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो केशव ने कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तूने स्टूल नहीं पकड़ा हुआ था? तो श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़ियाँ फिर उन्हें नहीं सेती। अगर उनको छू दो ना तो चिड़ियाँ उनको नहीं सेती हैं, क्योंकि वो अंडे गंदे हो जाते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, 3 बच्चों को मार दिया। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। केशव को बहुत दिनों तक अपनी इस गलती के लिए पछतावा होता रहा, क्योंकि उसको नहीं पता था कि अंडों को छूने से अंडे खराब हो जाते हैं, अंडे गंदे हो जाते हैं, और फिर चिड़ियाँ उनको नहीं सेती।
अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। हिफाजत कहते हैं सुरक्षा। वो अंडों की सुरक्षा करना चाहता था और उनमें से बच्चे नहीं निकले। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, क्योंकि वो नासमझ था। उसको नहीं पता था कि उसे ऐसा नहीं करना था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर न दिखाई दी और वो दोनों चिड़ियाँ वहाँ पर कभी नहीं आईं। और ये कहानी किसने लिखी है? ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने, और उन्होंने बच्चे की नासमझी के बारे में बताया है। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।